नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ अभी बेसिक ही बताया था। मुझे उम्मीद है आपने वो पहला पार्ट देख लिया होगा और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और इस पार्ट में आज मैं फर्स्ट टाइप के ही बचे हुए कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं पूरा मैथ कंप्लीट कराने वाला हूँ टाइप वाइज, तो जुड़े रहिए शुरू से एंड तक और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ पाए। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो भी मैंने पिछले आपको बताया है पुरानी वीडियो में, एक बार से ज़रूर देख लें। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया 2019 में। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपको कराऊंगा जो लेटेस्ट अभी एसएससी में पूछे गए हैं। किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। अगर 21% का लाभ कमाना है तो बताइए कितने में बेचना होगा। अब ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर उसने 355 में खरीदा है या बेचा है, देखिए कभी भी किसी चीज़ को बेचेगा ना, खरीदने वाली चीज़ होती है परसेंट में 100। अगर 100% पे खरीदेगा और बात अगर बेचने की आएगी तो या तो 100 से ज़्यादा का बेचेगा तब लाभ होगा, या 100 से कम का बेचेगा तो हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए 29% की हानि उसने कमाई है, इसका मतलब उसने 100 से कम में बेचा है। कितने का बेचा होगा, तो 29% को 100 में से माइनस कर दें तो आप कहिए कि 355 में अगर रुपयों में बेचा है तो क्या परसेंट में 71 का बेचा होगा। 29 को माइनस कर देंगे 100 में से, परसेंट में टोटल होता है 100। 100 में से अगर 29% का नुकसान हो गया तो 71 का बेचा होगा। और रुपयों में कितने का बेचा है, 355 का, तो आप बोलेंगे 355 कितने के बराबर, 71 के। और ये वैल्यू जितने परसेंट के बराबर होती है उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर, अब उसको 21% का लाभ कमाना है। खरीदा था उसने परसेंट में 100 का, 21 का लाभ कमाना है तो उसे 121 का बेचना पड़ेगा। और जितने का उसे हम मान निकालते हैं उतने का हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बस इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइप 1 चल रहा है। 71 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। 5 का गुणा 121 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 एकम 5 और 6। तो 21% का लाभ कमाने के लिए उसे रुपयों में 605 का बेचना होगा। हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 605 ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में आए हो तो क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस आपको ये है कि अगर वो आपको आ रहा है तो वो इजी हो जाता है, नहीं आ रहा तो वो कठिन होता है। अब देखिए एक और प्रश्न आपके सामने है, ये अभी फर्स्ट टाइप ही चल रहा है। और देखिए एक और प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, ये स्क्रीन पर, क्या आप इसे कर पा रहे हैं, एक बार खुद ट्राई करें। देखिए, यदि मैं किसी वस्तु को 1232 में बेचता हूँ और इस सौदे में मुझे 124 का लाभ होता है। अब ये लाभ दे रखा है यहाँ पर, टोटल वैल्यू नहीं है, ये 124 का सिर्फ लाभ है परसेंट में। अगर मैं इसे 572 रुपये में बेचूं तो बताइए मेरा लाभ या हानि जो भी होगा उसे प्रतिशत में निकाल कर बताइए। अब देखना है कि पहले उसने रुपयों में कितने का बेचा, तो यहाँ लिख लेते हैं उसने 1232 रुपये में बेचा, और परसेंट में कितने का बेचा, तो 124 का लाभ। अब खरीदी हुई कीमत परसेंट में 100 होती है, 124 का तो उसे लाभ ही लाभ हो गया, तो क्या उसने 224 में बेचा होगा परसेंट में, बिल्कुल। अब परसेंट में 224 का बेचा है और रुपयों में 1232 का बेचा है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली 224 के बराबर को भाग देंगे। हमें निकालना क्या है, अब हमें जो निकालना है उसका हम गुणा करेंगे। तो निकालना है कि अगर हम इसे 572 में बेचें तो दोबारा बेचने की बात कर रहा है, तो फिर लाभ हानि निकालनी है। तो लाभ हानि निकलती है क्रय मूल्य पर, तो पहले तो हमें खरीदा कितने का होगा वो निकालनी पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। इसे एक बार कैंसिल करते हैं। देखिए 4 से क्या कट रहा है, 4 × 12, 4 × 8 = 32, 4 से काटेंगे इसे, 4 × 15 = 20, 4 × 6 = 24। क्या अब ये 8 से कट जाएगा, 8 से काटे इसे, चलिए 4 से काटते हैं, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 × 16। 7 से काटेंगे तो 7 से ही कटेगा 11 बार, ये कटेगा 2 बार, और 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार। तो 11 का गुणा 5 से करना है, 11 × 5 = 55, 1 0 पीछे, तो ये आ गया सीपी यानी खरीदी हुई कीमत।
यानी जो पहले वो बेच रहा था वो वाली वस्तु उसने खरीदी कितने की थी, 550 की। दोबारा बेचने की बात की है, दोबारा बेचनी है 572 की। अगर दोबारा उसे 572 की बेचनी है और उसने खरीदी थी वही वस्तु 550 की, तो क्या आप बोलेंगे क्या 22 रुपए का उसे फायदा हो जाएगा इस बार प्रॉफिट? लेकिन प्रॉफिट किसमें पूछा है, परसेंट में पूछा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि किसी भी चीज को अगर परसेंट में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। अगर मुझे 22 को परसेंट में बदलना है तो मैं 22 को ऊपर रखूंगा, खरीदी हुई कीमत हमेशा नीचे आएगी, लाभ और हानि पे हमेशा सीपी नीचे आती है, और गुणा किसका कर देते हैं, 100 का। क्या कुछ कट रहा है इसमें, देखिए क्या मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ? क्या मैं 11 से 2 बार, 11 से इसे 5 बार काट सकता हूँ, और 5 से इस 10 को मैं 2 बार, तो आप कहेंगे 2 दूनी कितने होते हैं, 4। और ये क्या आया था आपका, लाभ आया था, तो परसेंट में भी क्या आएगा, लाभ ही आएगा। तो आप कहेंगे 4% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अभी फर्स्ट टाइप है, अभी मैं टाइप वाइज कराऊंगा तो और ज्यादा बेटर आपकी समझ में आएगी सारी चीजें। आगे दरअसल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने किया है, ठीक है। एक कलम को 15% के लाभ पर 28.75 में बेच दिया। अगर मैं इसे 25.75 में बेचता तो मेरा जो लाभ होता वो प्रतिशत में कितना होता। इस प्रश्न को अभी जो मैंने अभी कराया है सेम टू सेम वही प्रश्न है, बस संख्याएं बदल गई हैं। क्या आप इसको कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके जरूर देखें। देखिए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 28.75 में बेचा तो परसेंट में कितने का बेचा होगा, तो उसने 15 का लाभ कमाया था, तो क्या ये 115 में बेचा होगा। तो खरीदा कितने का होगा, तो आप कहेंगे 100% खरीदी हुई कीमत होती है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से जब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो बताइए क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से एक बार काट के देखते हैं, 5 25, 3 बचेंगे, 5 7 35, 2 बचेंगे, 5 25, और 5 से इसको कितनी बार काटूंगा मैं, 23 बार काटूंगा, ठीक है। अब 23 से इसको काटते हैं एक बार, 23 से इसे काटेंगे, 23 दूनी कितने हो गए, 46, और कितने बचेंगे, 11, और 11 बचेंगे तो ये 5 अंक 25। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर मैंने खरीदा कितने का, तो सीपी निकल कर आएगी, यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 25 रुपये का खरीदा। अब मुझे वो दोबारा बेचना है, कितने का बेचना है, दोबारा 25.75 का बेचना है। तो दोबारा एसपी आएगी 25.75, खरीदा था 25 का, बेच दिया 25.75 का, तो क्या बताइए मुझे, 0.75 का लाभ हो गया। और लाभ को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो इसे ऊपर रखेंगे, खरीदी हुई कीमत के नीचे रखेंगे, गुणा किसका कर देंगे, क्या 100 का कर देंगे। बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। क्या मैं इसे काट सकता हूँ, और 25 से 75 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो लाभ होगा 0.75 रुपये का, वो परसेंट में कितने का होगा, 3% का होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात सारी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लें। आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रश्न और ट्राई करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, क्या बोला गया इस प्रश्न में, कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर अगर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बताइए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। अब मैंने आपको पिछले सवाल में फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था यहाँ पर। अब क्या बताया था फ्रैक्शन के बारे में, कि यहाँ से हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं अगर हम किसी परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल लें तो। जैसे यहाँ 15% की अगर हानि हुई है मान लीजिए, तो 15% की हानि हुई है, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में एक बार बदल लूँ तो मैं क्या ये कह सकता हूँ 15/100, इसको मैं बताइए 5 से काटूंगा तो मैं इसे 3/20 बोल सकता हूँ क्या। तो नीचे वाली चीज जो होती है ना, नीचे वाली ये वाली जो चीज है, इसको ये क्या होता है, जिससे तुलना होती है वो वाली चीज होती है, यानी क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। अगर ये पता करना है तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा गया कि इसमें बोला है वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। किस होती है, विक्रय मूल्य पर। हाँ, हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य पर होती है, जब तक कि वो सवाल में ना बोल दे। अब सवाल में बोल दिया विक्रय मूल्य पर लाभ हानि, तो नीचे की चीज विक्रय मूल्य होगी, अगर ना बोले तो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो यहाँ पर जो ये 20 होगा, ये यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा, यानी एसपी होगा कितना, 20।
और लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस बोलेंगे -3 यानी 3 का। ये 15% क्या है, 3 का लॉस हो रहा है। तो बताइए उसने खरीदा कितने का होगा, तो उसने 23 रुपये का इसे खरीदा होगा। अब सवाल में देखें तो सवाल में उसने बेचा कितने का है, तो 640 का। यहाँ कितने का बेचा है, 20 का। तो हम कह सकते हैं 20 की वैल्यू कितनी है, 640। तो क्या बताइए, यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 32। अगर 1 की वैल्यू 32 आ रही है तो बताइए क्या मैं यहाँ से 23 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। किससे गुणा करना पड़ेगा, 32 से गुणा करना पड़ेगा। यानी उसने खरीदा कितने का था, ये मैं आराम से कीमत में निकाल सकता हूँ। 23 दूनी 46 होते हैं, 46 का 6 हासिल 4, 23 या 69, 69 और 4 कितने हो जाएंगे, 73। तो उसने वो वस्तु खरीदी थी 736 रुपए की। अब वो कह रहा है कि मुझे क्रय मूल्य पर 15% का लाभ चाहिए। क्रय मूल्य यानी खरीदी हुई कीमत पर 15% का लाभ। तो खरीदा कितने का था, तो आप कहेंगे 736 का उसने खरीदा था। अब उसे 15% का लाभ कमाना है, तो उसे 115 में बेचना पड़ेगा। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये सीपी है, तो ये परसेंट में कितना है, 100। अब उसे 15% का लाभ कमाना है, तो उसे 115 में बेचना होगा। अब इसे कैसे सोल्व करें, 5 से एक बार काट के देख लें कैसे। तो 5 से काटते हैं, 5 से ये 20 बार कटेगा, 5 से कटेगा 23 बार, ठीक है। और 2 से इसको काट के देख लें एक बार, 2 से 3 बार, 6, 2 6 12 और 2 8 16। क्या सही किया मैंने, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, ये तो सही है। 2 से ये काट लिया मैंने कितनी बार, 20 बार, ठीक है। अब 2 से इसको कितनी बार काटूंगा, 10 बार। 23 का गुणा मुझे किससे करना है, 368 से करना है, फिर 10 का भाग देना है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, अब देखो इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप करोगे इतना टाइम तो नहीं होता है। यूनिट डिजिट निकालते हैं, 8 से कितने होंगे, 24। इसका मतलब मेरे आंसर में कहीं ना कहीं लास्ट में 4 जरूर आएगा। यहाँ कितना है, 835, यहाँ कितना है, 832, यहाँ लास्ट में कहीं 4 है, नहीं है, यहाँ लास्ट में 4 है, बिल्कुल है। तो आप करके देख लेना, आंसर इसका क्या आने वाला है, डी आने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है ना, समय नहीं होता पेपर में, तो हम यूनिट डिजिट का भी यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक और प्रश्न और है इसमें, उसे और ट्राई कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर सवाल, क्या बोला गया इसमें, एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वह गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। यानी कि यहाँ पर सवाल में बोला गया कि जो विनिर्माता है, उत्पादन करता है, उसने गैस स्टोव को दुकानदार को बेच दिया 10% लाभ पर, और बदले में दुकानदार ने गैस स्टोव ग्राहक को बेच दिया 15% लाभ पर। यदि ग्राहक ने इसके 7590 रुपये चुका दिए, तो बताइए जो विनिर्माता था उसे उत्पादन लागत कितनी आई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से उल्टा जाना है हमें। ग्राहक ने जो कीमत चुकाई है वहां से वापस जाना है किस पर, उत्पादनकर्ता पर। वापस जाने के लिए करते क्या है, देखिए ग्राहक ने कितनी कीमत चुकाई है, तो आप कहेंगे 7590 रुपये ग्राहक ने चुकाए, ठीक है। वापस जाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं, और यहाँ पर देखिए पीछे कितने का लाभ था, 15 का लाभ था, तो 115 का भाग देंगे। और अगर हमें आगे जाना होता तो इसका उल्टा करते, 100 नीचे आता, 115 ऊपर। पीछे जाने के लिए हमेशा 100 ऊपर आएगा, और लाभ या हानि हो रही है तो उसे जोड़कर या घटाकर नीचे लिखना होता है। पीछे जाने के लिए ऐसे करते हैं, और आगे जाने के लिए इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। अभी हमें एक स्टेप और पीछे जाना है, क्योंकि हमें पहुंचना है विनिर्माता के पास। तो 10% का लाभ हुआ था, तो इसको हम फिर से लिखेंगे 100 ऊपर, 10% का लाभ हुआ था तो इसे 110 लिखेंगे। अब रही बात सॉल्व करने की, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब बताइए इस जीरो से क्या मैं इस जीरो को काट दूं, ये 11 है तो क्या ये 11 से कट जाएगा, काट के देखें एक बार, 11 से एक बार, 11 छिक्के 66, 9 बचेंगे, 11 नंबर 69, और ये 23 से कटता ही है, 23 से ये 5 बार, और 23 से ये कितनी बार, 3 बार, ठीक है क्या नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 5 से मैं से 20 बार काट दूं, अब 20 दिया कितने होंगे, 60, कितने जीरो पीछे और आएंगे, 2 जीरो और आएंगे, क्या मैं इसको 6000 बोल सकता हूँ। तो बताइए विनिर्माता के लिए जो गैस स्टोव था वो कितने रुपए का था, 6000 रुपये का था। कितने का था, 6000 रुपये का। तो इस तरीके से हमने टाइप 1 में कुछ प्रश्न सीखे, जहां से हम सीपी से एसपी, एसपी से सीपी निकालना सीखे, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, ये हमें छोटी छोटी बातें पहले टाइप में पता चली। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा टाइप 2, उसमें इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और थोड़ा सा लेवल में बढ़ाकर लाऊंगा, मतलब पहले इजी लेवल के क्वेश्चन, फिर थोड़े से उसी टाइप में हाई लेवल के सवाल। एक टाइप में तकरीबन में 8 से 9 या 10 सवाल कराऊंगा। आपका ये फर्ज बनता है
कि जो भी मैं सवाल कराऊँ या जो भी मैं टाइप कराऊँ, साथ के साथ आप कोई भी किताब लें और उसमें आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस मैथ की कर लेंगे, आपका मैथ उतना ही मजबूत हो जाएगा, चाहे आप पहली बार क्यों ना उसे पढ़ रहे हों। मैथ के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आप उतना अच्छा और जल्दी मैथ सीख जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, मेरा नंबर नहीं बढ़ रहे मेरे मैथ में, तो उसके लिए आपको क्विज लगानी चाहिए। समय जो आता है, आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं जहाँ पे अड्डा 247 ऐप है, और भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ वो उन्होंने ऐप प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ से आप क्विज दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्विज, कम से कम दिन में 2 या 3 क्विज आपको लगानी है, चाहे वो रीजनिंग की क्विज हो, चाहे वो मैथ की क्विज हो। और जीएस पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आपने लूसेंट पढ़ी तो उसकी प्रैक्टिस बुक भी साथ आती है। जो भी चैप्टर आप पढ़ें लूसेंट का, चाहे 2 दिन में, 3 दिन में, उसके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा कर देखें। और आजकल जो टीसीएस का ट्रेंड है एग्जाम में जो प्रश्न पूछने का जीएस में, उसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, आजकल टीसीएस में स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको विशेषकर उस पर बहुत ध्यान देना है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत नज़दीक है, 1 महीना भी नहीं बचा है। ठीक है, तो उसमें 15 सवाल मैथ के हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं है। 15 सवाल है, रीजनिंग 25 सवाल है, तो 20 से ज़्यादा नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, और 35 या 35 प्लस आपको दिल्ली पुलिस में लाने होंगे। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप रेस में पीछे रह जाते हैं तो ये यकीनन मानिए कि आप सफलता में बहुत पीछे रह जाएंगे, आपको और समय लगने वाला है और सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए अभी से आप रेस में लग जाइए। अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो आप अगर इस चैनल से जुड़ गए हैं, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जब मेरा ये पूरा का पूरा मैथ की सीरीज़ खत्म होगी, आपका मैथ बहुत अच्छा हो चुका होगा, ये मेरी गारंटी है। मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए और रीजनिंग की टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं रीजनिंग की भी सीरीज़ लेकर आ सकता हूँ, पर आप कहेंगे तब। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और सेकंड टाइप पे हम काम करने वाले हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।